एक भाई ने बताया कि 60 साल से उन्हें नज़ला की बीमारी थी। और उस दिन जब वो मीटिंग में आए, उनके लिए प्रार्थना हुई और उनका कहना है कि उन्होंने उस बीमारी से पूर्ण रूप से छुटकारा पा लिया। हालेलुया। 60 साल बाद बहुत बड़ी बात है। एक बहन थी, उन्होंने बताया कि उनकी पूरी बॉडी पर एलर्जी थी कई सालों से। और जब उस दिन उनके लिए प्रार्थना हुई तो उनकी वो एलर्जी पूर्ण रूप से गायब हो गई। उससे पहले उन्होंने बहुत इलाज करवाया था, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। उस दिन प्रार्थना करने के बाद वो पूर्ण रूप से ठीक हो गए। परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। एक बहन ने अपनी टेस्टमनी भेजी कि उनके पति सीढ़ियों से चढ़ नहीं पाते थे, उनके घुटने काम नहीं करते थे। उन्होंने प्रार्थना करवाई इस मीटिंग से। जब वो घर गए, अब वो प्रॉपर सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, उतर सकते हैं। परमेश्वर ऐसे बड़े बड़े कामों को कर रहा है जो हमारी सोच, हमारी समझ से क्या है, परे हैं। हालेलुया। बीते समय हमने देखा था इसी हॉल में एक गूंगी लड़की को बोलते हुए। हालेलुया। इसी हॉल में थे हम लोग, और वो बहन हालांकि मेरी दोबारा कभी आई है। अरे प्रेज द लॉर्ड, आज हम टेस्टिमनी सुनेंगे। हालेलुया हालेलुया। आई है, प्रेज द लॉर्ड। और उन्होंने उस दिन यहाँ पर बोला। हालेलुया। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि मेरी उनसे फिर मुलाकात ही नहीं हो पाई, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज मुलाकात होगी। सो आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर देखेंगे। मेरा विश्वास है कि प्रभु आप लोगों के जीवन में भी ऐसे ही बड़े काम को करेगा। हालेलुया हालेलुया। जी, मेरे साथ में निकालेंगे मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 4 अध्याय, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। यदि आपके पास बाइबल नहीं है तो कोई नहीं, आप फोन से देख सकते हैं। फोन भी नहीं है तो आप केवल सुनिए, ध्यान से सुनिए। इसीलिए मैंने पास्टर अजय से कहा कि आप पढ़िए और हम लोग सुनेंगे केवल। अब 35 पद से हम लोग पढ़ेंगे और 40 पद तक हम लोग जाएंगे, और आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जी। उसी दिन जब सांझ हुई तो सुनाई दे रहा सब लोगों को? ओके जी, जोर से पढ़ेंगे थोड़ा सा। उसी दिन जब सांझ हुई, जब शाम हुई, तो उसने चेलों से कहा। किसने? यीशु मसीह ने चेलों से कहा। यीशु मसीह के 12 चेले थे, आप सभी लोग जानते हैं। और यीशु मसीह के 12 चेले हमेशा यीशु के साथ में रहते थे। और आज क्या हुआ? यीशु मसीह ने दिन भर काम किया, यानी कि लोगों को चंगा किया, लोगों के लिए प्रार्थनाएं की, वचन बांटा। और उसके बाद जब शाम हो गई और भीड़ बहुत ज्यादा है, तो यीशु मसीह ने अपने चेलों से कुछ कहा। क्या कहा, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे। क्या कहा? आओ हम पार चलें। आओ हम पार चलें। यानी कि वहां पर एक झील है, और झील के पार जाने के लिए यीशु मसीह कह रहे हैं। शाम के टाइम, यानी कि रात होने वाली है, उस समय में यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम क्या करें, पार चलें। और जब मैं इस पे मनन कर रहा था तो मैंने देखा यीशु मसीह ने एक शब्द यूज किया। वो शब्द क्या था? हम। क्या था? हम। क्या कहा? आओ हम कहें। हम सब लोग ना, जैसे हम यहां पर हैं, हम सब लोग, हम। यीशु मसीह ने कहा आओ हम। क्या कहा? जी, एनर्जेटिक, थोड़ा सा सुस्ती नहीं, एनर्जेटिक। क्या कहा? आओ हम। समझ गया मेरी बात को? मैं यहां पर अकेला हूं, सपोज रजत भाई यहां पर नहीं है, इस स्टेज में मैं अकेला हूं, तो मैं क्या कहूंगा? मैं ही तो कहूंगा, क्योंकि मैं अकेला हूं। लेकिन अभी यदि मेरे साथ में कोई है, यहां पर मेरे साथ में कोई है, तो मैं क्या कहूंगा? हम दोनों। समझ रहे हैं मेरी बात को? तब मैं क्या कहूंगा? हम। पहले
मैं अकेला था तो मैंने कहा मैं, लेकिन जब हम दो हो गए, एक और जब मेरे साथ में कोई जुड़ा तो हम क्या हो गए? हाँ, मतलब मैं क्या हो गया? अब हम हो गया। अब मैं नहीं हूं, क्योंकि हम क्या हो गए? क्योंकि मैं क्या हो गया हूं? अब दो हो गए हूं, हम हो गए हम लोग। अब हम दो हैं यहां पर स्टेज में, अब हम हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं ये मीटिंग कर रहा हूं, एक ये बात है। एक बात ये है, जब मैं ये बोल रहा हूं कि मैं ये मीटिंग कर रहा हूं, मीन्स मैं अकेला कर रहा हूं। और जब मैं ये बोल रहा हूं कि हम ये मीटिंग कर रहे हैं, मीन्स क्या है? हाँ, मीन्स उसमें बहुत सारे लोग इंक्लूड हैं, यानी कि एक से ज्यादा लोग हैं। और यहां पर यीशु मसीह कह रहे हैं, आओ हम क्या करें? पार चलें। हम, आप जानते हैं, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं था, मैं अकेला था, मैं। लेकिन जब मेरी शादी हो गई तब हम हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? हम। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आप भाई जरा आ जाइए, आप सेकंड नंबर पे जरा कुछ प्रैक्टिकल दिखा लो आपको। अभी मैं अकेला था, अब मेरी शादी हो गई। सॉरी, हाँ, नाराज नहीं होना। अब मेरी शादी हो गई तो अब मैं क्या हो गया? हम हो गया। क्या हो गया? हम। अब मैं नहीं हूं, अब हम हैं। अब मैं क्या कहूंगा? पहले ये मेरा रूम है, अब मैं कहूंगा ये हमारा रूम है, हमारा कमरा है। पहले मैं कहता हूं ये मेरा घर है, अब मैं क्या कहूंगा? अब हमारा घर है। समझ गया मेरी बात को? अब हम हो गए हैं, अब मैं नहीं, अब क्या हो गए? हम। तो यीशु मसीह वहां पर मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे इस झील के पार जाना है। यीशु मसीह ने यह नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा? आओ हम इस झील के पार चलें। हम। समझ आया आप लोगों को? हम, ठीक है। और पति पत्नी के बीच में भी हम समझ आ गया आप लोगों को? हम, ओके। अब जिस दिन मैंने यीशु को जाना, उससे पहले मैं था, मैं अकेला था, मैं था। लेकिन जिस दिन मैंने यीशु पर विश्वास किया, जिस दिन मैंने यीशु को जाना, उस दिन से एक यीशु मेरे साथ में जुड़ गया। अब मैं कौन हो गया? हम। समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी मैं अकेला था, मैंने यीशु को नहीं जाना था, लेकिन अब मैंने यीशु को जाना। अब यीशु से एक तरीके से मेरी एंगेजमेंट हो गई है, मेरी शादी हो गई। बाइबल कहती है हम उसकी दुल्हन हैं। क्या है? दुल्हन हैं। तो अब हम हो गए हैं, अब मैं नहीं है, अब क्या है? हम। समझ आया? तो आप मैं है नहीं, आप कौन है? ये तो अकेले हैं, ये मैं है जब अकेले हैं। लेकिन अभी इसने यीशु को जान लिया तो अब क्या हो गया? पर दिख तो नहीं रहा है, ये तो अकेले ही दिख रहे हैं। लेकिन ये कौन है? हम हैं, क्योंकि एक और यीशु यहां है। हालेलुया। एक और यीशु इसके बगल में है, एक और यीशु इसके बगल में है। इसे दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यीशु है। इसलिए ये मैं नहीं हूं, ये हम हैं। आप मैं नहीं हैं, आप हम हैं। हालेलुया, हालेलुया। आप मैं हैं। आपकी तो शादी नहीं हुई ना, तो आप कौन हैं? क्यों नहीं? माइक में बोलिए। क्योंकि यीशु साथ में है। अब चाहे आप अकेले हैं, चाहे दुकेले हैं, लेकिन यीशु आपके साथ में है। मीन्स आप मैं नहीं है, आप हम हैं। हालेलुया। अब मेरा नहीं है, आप हमारा है। घर मेरा नहीं है, अब किसका है? लेकिन आपकी तो शादी नहीं हुई, आपके साथ में तो कोई भी नहीं है। तब भी यीशु हमारे साथ है, इसलिए हम हैं, मैं नहीं है। क्या है? आप अकेले नहीं हैं। आप चाहे रूम में अकेले हैं,
लेकिन वहां भी आप मैं नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं, आप हम हैं, आप हम हैं। समझ गए? क्योंकि यीशु आपके साथ में है। जिस दिन आपने उस पर विश्वास किया वो आपसे अटैच हो गया, बस वो जुड़ गया आपसे, और ऐसा हम बना, ऐसा हम नहीं कि मुझे आई लव यू, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, 2 दिन हम साथ में चले, तीसरे दिन कौन है तू कौन हूं मैं, 2 दिन हम बने, तीसरे दिन मैं हो गए, फिर अलग अलग हो गए। वो वाला नहीं, जो लड़की लड़कियां आजकल चलता है वो वाला नहीं, पति पत्नी वाला भी नहीं, क्योंकि पति पत्नी भी एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं। कई बार परिस्थितियों के चलते, बहुत सी बातों के चलते छोड़ देते हैं। कई बार पति पत्नी से पहले मर जाता है और पत्नी को अकेला छोड़ देता है। कई बार पत्नी मर जाती है और पति अकेला छूट जाता है। ऐसा हम नहीं बनता यीशु। वो हम बना है तो वो लाइफ टाइम के लिए बना है। हालेलुया। मैं क्या कहूं कि इस जीवन में भी और इस जीवन के बाद भी वो हम बना है, वो हम बना है। वो आपको कभी धोखा नहीं देगा और कभी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं। आपके मरने के बाद भी वो आपको नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो हम बन चुका है। हम समझ गए? आप मेरी बात को समझ गए? अरे आपकी पत्नी ने आपको छोड़ दिया तो भी आप हम ही हैं। आपके पति ने आपको छोड़ दिया तो भी आप हम हैं। आपके बच्चों ने छोड़ दिया तो भी आप हम हैं, क्योंकि आपके साथ में एक हम जुड़ा है, वो यीशु है, जो आपको कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। आपको लग रहा है मैं अकेला हूं, लेकिन आप अकेले नहीं हैं, आप हम हैं। और भजनकार दाऊद इस बात को जानता था, इसलिए उसने कहा कि जब मैं अंधकार भरी तराई से होकर जाऊंगा तो मैं हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि यहोवा मेरे संग में है। वो जानता था कि मैं अकेला नहीं, हम हूं। हालेलुया। समझ आया आप लोगों को? आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं, हम हैं। आपके पीछे कोई बैठा है। हालेलुया। आप कहीं अनजान जगह पर हैं तो भी आप हम हैं, क्योंकि वो आपके साथ में है। बैठ जाइए। एक समय की बात है, मैं पहाड़ से ट्रैवल कर रहा था बाइक से, एक समय बहुत पहले की बात है, और बहुत, आप जानते हैं पहाड़ बहुत हाइट पे होते हैं, और ऐसा हुआ कि रोड ब्लॉक हो गई बरसात के समय में, और हमें कहीं दूसरी जगह से घूम कर जाना पड़ा, और रात हो गई। जैसे मैंने कहा कि यीशु मसीह अभी रात के समय में, शाम के समय में कह रहे हैं आओ हम। शाम हो गई और अंधेरे में अकेला मैं बाइक से निकला और चलने लगा, और जैसे ही हम चोटी के हाइट में पहुंचे तो वहां क्या देखा कि वहां कोहरा ही कोहरा है, बहुत घना कोहरा, कि गाड़ी की लाइट से कुछ नहीं दिख रहा है आगे, बाइक की लाइट से कुछ नहीं दिख रहा, और मैं अकेला। कार वाले तो जल्दी तेजी से निकल गए और बाइक वाला मैं अकेला था, मैं बीच में फंस गया। अब इधर आपको पता है, अगर आप पहाड़ गए होंगे तो सीधे खाई होती है, इधर दीवार, इधर पहाड़ है और इधर दूसरी साइड खाई है, और नीचे नदी होती है, चट्टान होते हैं बहुत बड़े बड़े। और मैं डर गया, मैं घबरा गया बहुत ज्यादा, और मैं रुक गया, क्योंकि आगे दिख ही नहीं रहा है, अनजान रास्ता है। चलो जाना हुआ रास्ता तो आदमी कोशिश कर लेगा, लेकिन अनजान रास्ता, पहली बार जा रहा हूं, कुछ भी पता नहीं, रात हो गई, घना कोहरा। वहां मैंने प्रार्थना की, प्रभु आज मुझे बस घर पहुंचा दे, मैं आज के बाद कभी इस रास्ते पर नहीं आऊंगा। और अचानक से मेरे पीछे एक बाइक वाला आ गया। हालेलुया। और वो रुका वहीं पर, उसने कहा भाई मेरे पीछे आओ, उसने कहा भाई मेरे पीछे चलो, दोनों साथ साथ निकलेंगे और हम दोनों पहुंच जाएंगे, नहीं तो मुझे भी दिक्कत हो रही, तुम्हें भी दिक्कत हो रही। वो मेरे आगे चला और मैं उसके पीछे चला। हर बैंड, जैसे ही वो बैंड काट रहा, वो मेरे लिए रुक रहा, और फिर मैं उसके पीछे चल रहा। मैं नहीं था वहां पर, हम हो गए थे। हालेलुया। हाँ, मैं अकेला नहीं था, प्रभु मेरे साथ में था, और वो भाई वहां तक गया मुझे लेकर जहां तक मुझे जाना था। फिर मैं नहीं जानता वो कौन था, कहाँ का था, कहाँ गया मुझे नहीं पता,
लेकिन उस भाई ने मुझे वहां तक छोड़ा, क्योंकि मैं नहीं हूं, मैं हम हूं। आप नहीं, आप हम हैं। हालेलुया। आप दो व्यक्ति हैं। कितने? आप बोल रहे हैं कि पास्टर जी तो पता नहीं क्या बोल रहे हैं आज। आप दो व्यक्ति हैं। एक तो आप मनुष्य हैं, दूसरा यीशु आपके अंदर है। हालेलुया। आप दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति, मैं नहीं, हम हैं। हालेलुया। चलिए आगे पढ़ेंगे भाई। समझ आए? इतना समझ आया आप लोगों को? अब यीशु ने कहा आओ हम पार चलें, और वे भीड़ को छोड़कर जैसा वह था, हाँ, वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले। नाव पर साथ ले चले, और आगे, और उसके साथ और भी नावें थी। जी आगे। तब बड़ी आंधी आई। हाँ, यहां तक समझ आया आप लोगों को? यीशु मसीह ने कहा कि आओ हम उस पार चले, झील के पार चले, और चेलों ने यीशु मसीह को उठाया, यानी कि अपने साथ लिया, नाव पर बिठाया, और फिर चलने लगे। और जैसे ही वो आगे पहुंचे, आधी झील में पहुंचे, तो क्या देखते हैं वहां? क्या आ गया? तूफान आ गया, आंधी आ गई। लिखा है लहरें उठने लगी, और उनकी जो छोटी सी नाव थी वो डगमगाने लगी। कई बार जब हम विश्वास में आते हैं, मैंने कहा अब हम हो गए हैं, अब मैं नहीं है, अब हम हैं, अब हम दो हैं। और यीशु ने उनसे कहा कि चलो पार चले। वो अपनी इच्छा से नहीं जा रहे हैं। यीशु ने उनसे कहा कि आओ हम पार चले। और जब मैं और यीशु इस मसीह विश्वास में बढ़ते हैं, तो कई बार हमारे सामने भी ऐसी आंधियां चलने लगती है। कई बार जीवन में तूफान आने लगता है, और हमारी नाव भी डगमगाने लगती है। बहुतों की नाव डगमगाती है, क्योंकि कई बार वो तूफान बीमारी के रूप में होता है, कई बार वो तूफान लड़ाई झगड़े के रूप में होता है, कई बार वो तूफान विरोध के रूप में होता है। अनेक प्रकार से वो तूफान होता है, वो आंधी होती है। लगता है नाव डूब जाएगी, हम यहीं मर जाएंगे। और सवाल आता है एक मन में कि हम तो यीशु के पीछे चल रहे हैं, हम तो यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, तो फिर ये आंधी तूफान क्यों मेरे लाइफ में आ रहा है? आता कभी आपके मन में आया ये सवाल कि जब हम यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, रोज संडे चर्च जा रहे हैं, हम प्रार्थना भी कर रहे हैं, हम वचन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारे ही जीवन में यह आंधी तूफान क्यों? यहां यीशु मसीह इन्हें लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या है? आंधी तूफान है। अरे जब यीशु ने बुलाया है, यीशु के पीछे चल रहे हैं, तो आंधी तूफान तो नहीं आना चाहिए। लेकिन यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा ऐसे कि तुम्हारे जीवन में आंधी तूफान नहीं आएगा। आंधी तूफान तो आएंगे। यीशु मसीह ने कहा दो व्यक्ति के विषय में, एक ने अपना घर रेत पर बनाया और एक ने अपना घर चट्टान पर बनाया। और जब बाढ़ आई, आंधी आया, तूफान आई, तो जिस व्यक्ति ने अपना घर रेत पर बनाया था, उसका घर क्या हो गया? ढह गया। लेकिन जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया था, उसका घर आंधी आई, तूफान आया उसके लिए भी, लेकिन उसका घर टूटा नहीं। क्यों नहीं टूटा उसका घर? क्योंकि उसने अपना घर कहां बनाया था? चट्टान पर। और वो चट्टान और कोई नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। आंधी आएगी, तूफान आएगी, लेकिन आपका घर कहां है? चट्टान पर है। आ जाओ भाई, एक बार फिर से आ जाओ जरा, मैं फिर से आपको कुछ समझाता हूं। अभी मैं अकेला हूं। अच्छा, यहीं पर रुकना है, ठीक है? अभी मैं अकेला हूं और रजत भाई आए मुझे मारने के लिए, और थोड़ा बॉडी बिल्डर, तो उन्होंने मुझे मार दिया। ठीक है, आसानी से उन्होंने मुझे मार दिया। मेरे जीवन में आंधी आई, तूफान आई, इनकी तरफ से इन्होंने मुझे मारा और मैं गिर गया, मैं बेहोश हो गया, मैं मर गया एक तरीके से। लेकिन मैंने कहा अब मैं नहीं हूं, हम हैं। अब हम हैं, मेरे साथ में यीशु भी है। अब रजत भाई, हम मार सकते हैं हमको? क्यों नहीं मार सकते? ये लड़ने आ सकता है,
लड़ने आ सकता है, लात घुसे भी चला सकता है, एक आध थप्पड़ भी मार सकता है, लेकिन भारी कौन पड़ेगा? क्योंकि हम दो हैं। हालेलुया। हम दोनों इसको पकड़ेंगे और इस कमरे से बाहर फेंक देंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को? मैं अकेला हूं तो आंधी आई, तूफान आई तो उसने मुझे गिरा दिया, मुझे मार दिया, मुझे डेड कर दिया। लेकिन अब हम हैं तो अब आंधी आई, तूफान आई, अब मैं नहीं लड़ूंगा, अब मेरे लिए यीशु लड़ेगा। हालेलुया। और जब यीशु मेरे साथ में है तो यूं समझ लीजिए जीतना आपने ही है। हम ही जीतेगा, मैं नहीं जीतेगा। वो नहीं जीत सकता, हम उस पर जीत जाएंगे, क्योंकि हम दो हैं, एक से भले दो। मेरे अंदर इतनी ताकत है और मुझसे ज्यादा ताकत इनके अंदर है। अब हम दोनों लड़ेंगे। मैं प्रार्थना करूंगा और ये फाइट करेंगे और ये ढेर। समझ गया हम मेरी बात को? अब हम लोग। आंधी आई, तूफान आई, लेकिन उसने अपना घर कहां बनाया? चट्टान पर। वो हम है अब, और जब वो हम है तो उसे गिरा नहीं पाए। हालेलुया। इसी प्रकार से चेलों के जीवन में भी आंधी आई, तूफान आया और उनकी नाव डगमगाने लगी, लेकिन वो मैं नहीं है। वहां कौन है? हम है वहां। जी भाई, पढ़ेंगे आगे। आंधी आई, तूफान आया और लहरें नाव पर यहां तक लगी, हाँ, कि वह पानी से भरी जाती थी। नाव भी पानी भरने लगा। नाव में, नाव मतलब डूबने पर है। जब पानी भरने लगा तो मीन्स क्या है? अब डूबने पर है। और आप जानते हैं यीशु मसीह के चेले सारे मछुआरे थे और वो अच्छे से जानते थे कि तूफान से कैसे निपटना है। वो जानते थे, इसलिए उन्होंने पहले पूरी कोशिश की कि कैसे इस आंधी तूफान से निपटा जाए, कैसे हम सुरक्षित हों। लेकिन जब उन्हें लगा कि अब सुरक्षित नहीं बच सकते, जी आगे क्या लिखा है? पर वह आप, हाँ, पिछले भाग में हाँ, गद्दी पर सो रहा था। हाँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। जब मैं इसे पढ़ रहा था, ऐसा हुआ कि पानी नाव में भरने लगा है, चेले चिल्ला रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नाव को सही करने की, बारिश आ रही है, नाव डगमगा रही है, और यहां एक व्यक्ति है जिसे बहुत अच्छी नींद आ रखी है। क्या यह संभव है? हो सकता है ऐसा? यहां अगर डीजे बज रहा हो तो क्या कोई व्यक्ति सो सकता है? नहीं सो सकता। आपके बेड में अगर पानी की बाल्टियां फेंक दी जाए तो क्या आपको नींद आएगी? लेकिन यहां पर यही हो रहा है। भूकंप आ जाए अगर, तो क्या हम यहां पर बैठ पाएंगे? सीधे भाग जाएंगे। लेकिन यहां पर यही हो रहा। वो नाव पूरी हिल रही है, नाव में पानी भर रहा है, चेले चिल्ला रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यीशु को नींद आ रही है। यीशु सो रखे हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो जानते हैं सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ हिला ले जितना हिलाना है नाव को, तूफान हिला ले, मेरी नींद नहीं जागेगी, मैं तो सोऊंगा, क्योंकि सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। फेंक ले जितना पानी फेंकना है, फेंक ले, तो मैं जानता हूं सब कुछ मेरे कंट्रोल में है। तेरे चिल्लाने से, तेरे दहाड़ने से कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सब कुछ मेरे किसके कंट्रोल में है? यीशु। इसीलिए वो सो रहा है। और जानते हैं, जब हमारे जीवनों में आंधी तूफान आता है, कोई चिंता का विषय आता है, तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, उन्हें डॉक्टरों से मेडिसिन खानी पड़ती हैं, लेकिन वो उस चिंता से बाहर नहीं निकल पाते। उस कुछ भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो रातों की नींद गायब हो जाती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि आप सोचते हैं कि सब कुछ मेरे कंट्रोल से बाहर जा रहा है। लेकिन आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि आप नहीं हैं, आप हम हैं। आपके अंदर वो बसता है जो कहता है कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। हालेलुया। चाहे आंधी है, चाहे तूफान है, चाहे बीमारी है, चाहे प्रॉब्लम है, यो यकीन मानिए सब कुछ उसके कंट्रोल में है।
आप अकेले नहीं हैं। जब तक आप अपने आप को मैं समझेंगे तब तक आप चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, निराश रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे। लेकिन जिस दिन आप अपने आप को हम समझने लगेंगे कि यीशु मेरे अंदर है, उस दिन आप समझ जाएंगे कि सब कुछ तो यीशु के कंट्रोल में है, मुझे तो सोना है, बस अच्छी नींद सोना है, क्योंकि सब कुछ उसके हाथों में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है जी, क्या प्रॉब्लम है, हम आगे पढ़ेंगे। क्या प्रॉब्लम है भाई? तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा। अभी देखो, अभी तक चेले भी नाव में है, यीशु भी पिछले भाग में सो रहा है, लेकिन चेलों का जो ध्यान है, उनका ध्यान कहां है? हाँ, नाव डूब रही है, इसे कैसे भी करके हमें बचाना है, नाव को सुरक्षित रखना, अपने प्राणों को बचाना है हमको। वो रस्सियां खींच रहे होंगे, वो चप्पू चला रहे होंगे, वो अलग अलग चीजें, टेक्निक इस्तेमाल कर रहे होंगे कि कैसे आज अपनी नाव को बचाया जाए। समझ रहे हैं मेरी बात को? टोटली उनका फोकस कहां है? नाव, अपने आप को बचाने में, नाव को डूबने से बचाने में, उस प्रॉब्लम पर, उस आंधी पर, उस तूफान पर। कहां से नहीं आ रही आंधी, उधर को जाना है, कहां से नहीं आ रहा तूफान, उधर को जाना है। वो दिशा देख रहे हैं कहां मुड़ा जाए। लेकिन उनमें से एक ने जब अपना फोकस चेंज किया, समझ रहे हैं मेरी बात को? अभी तक इधर से तूफान आ रहा है, वो तूफान से लड़ रहे हैं, पूरी जान लगा रखी है उन्होंने तूफान से लड़ने के लिए। लेकिन जब उन्होंने अपनी नजरों को पीछे देखा तो क्या देखते हैं? ये तो सो रहा है। अरे यार, क्या हो गया? हम चिल्ला चिल्ला के थक गए हैं, इस बोट को बचाने, अपनी जान बचाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ये बंदा सो रहा है। और कौन सो रहा है? जो हमें लेकर आया है, वो आराम कर रहा है, सो रहा है। इसने जब अपना फोकस उस प्रॉब्लम से, उस आंधी तूफान से हटाकर यीशु की ओर लगाया, तो ये उसके पास दौड़ा। हालेलुया, हालेलुया। ये अपने उस यीशु के पास दौड़ा। तब तक प्रॉब्लम रहती है भाई, जब तक आपका फोकस उस प्रॉब्लम को ठीक करने पर है। जब तक आप उसे खुद हैंडल करना चाहते हैं, तब तक वो रहेंगी। आप कोशिश करेंगे, हारते रहेंगे, कोशिश करेंगे, हारते रहेंगे, डूबते रहेंगे। लेकिन जिस दिन आपका फोकस चेंज हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को? जिस दिन आपकी नजरें आंधी से, आंधी तूफान से यीशु की तरफ मुड़ गई, बस वहीं सब शांत हो जाएगा, वहीं सब शांत हो जाएगा। वो आंधी तूफान चाहे कितना भी बड़ा क्यों नहीं है, ये वहीं शांत हो जाएगा। और उसने यीशु को जगाया कि यीशु, क्या तुझे चिंता नहीं है? हम डूबते चले जा रहे हैं, हमारे प्राण नष्ट होते हैं। प्रभु, क्या तुझे पता नहीं है? उठ, जल्दी उठ। चिंता यहां पर लिखा है, क्या तुझे चिंता नहीं? अरे यीशु क्यों चिंता करेगा? क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में है, वो क्यों चिंता करेगा? चिंता तो आप और मैं करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं सब कुछ हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन आपको मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि आप नहीं, आप हम हैं। आपके अंदर यीशु है, आपके साथ में यीशु है। इसलिए अपने उन विचारों को चिंता की तरफ नहीं, यीशु की तरफ लगाओ। और जब ये यीशु की तरफ गए, मीन्स उन्होंने प्रार्थना की यीशु से, प्रभु जाग उठ, क्योंकि हम क्या होते हैं? नष्ट हुए जाते हैं। और जैसे ही फिर यीशु, जैसे ही इन्होंने अपने फोकस को हटाया, अब इन्होंने हिम्मत हार दी। कहा भैया अब तो हमसे नहीं हो रहा, अब छोड़ो, अब यीशु को जगाओ। यीशु उठे, आगे क्या लिखा है? तब उसने उठकर आंधी को डांटा। आंधी को डांटा। क्या कहा? आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत हो जा। क्या किया यीशु ने? डांटा और शांत हो जा। जानते हैं बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने आपके और मेरे मुंह में एक सामर्थ्य दे रखी है कि जो कुछ तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा।
जो कुछ तुम बोलोगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। बीते दिनों मेरी मुलाकात एक अंकल से हुई। वो कहने लगे कि परमेश्वर का वचन एक हथौड़े के समान है। हथौड़ा समझते हैं आप? अगर आप एक इतना बड़ा पत्थर भी अगर रखा हुआ है तो अगर आप मारते रहेंगे मारते रहेंगे मारते रहेंगे तो एक समय ऐसा आएगा जब वो भी टूट जाएगा। हालेलुया। जब आप क्या करेंगे, उस हथौड़े से पत्थर को मारेंगे 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 तो एक समय ऐसा आएगा जब वो पत्थर टूटने लगेगा। हालेलुया। तो हमारा वचन, परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है। हो सकता है आपके जीवन में बीमारी हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई समस्या हो, कर्जा हो, चिंता हो, लड़ाई झगड़े हो, उसके विरोध में आपको वही करना जो यीशु ने कहा। कहना है शांत हो जा यीशु के नाम में, चला जा यीशु के नाम में। और जब आप आज्ञा देंगे, जब आप उस बीमारी पर, उस प्रॉब्लम पर उस हथौड़े को मारेंगे तो वो बीमारी पत्थर जैसी ही क्यों ना हो, वो टूट जाएगी यीशु के नाम में। उस दिन बीते मीटिंग में एक बहन आए, उन्होंने कहा उनको किडनी स्टोन थे, उनके पथरी थी उनके। और जब उनके लिए प्रार्थना हुई, वो घर गए, उन्होंने फिर से चेकअप करवाया तो गायब, सब कुछ गायब था। हालेलुया। जब आप मारेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात को, आप मारेंगे तो वो पत्थर टूटेगा ही टूटेगा। हथौड़ा चलेगा तो पत्थर का टूटना निश्चय है। हम देखते हैं एक भाई ने रास्ता बनाने के लिए पूरा पहाड़ काट डाला था, सुना था आप लोगों ने? हाँ, हथौड़ा चला चला के, घन चला चला के उसने पूरा पहाड़ तोड़ दिया रास्ता बनाने के लिए। यही आपको मुझे करना है, रास्ता बनाने के लिए उस हथौड़े को जो परमेश्वर का वचन है उसको चलाओ अपने उन प्रॉब्लम्स पर। और जब आप हथौड़ा चलाएंगे उनका टूटना निश्चय है। हालेलुया। वो टूटेंगे ही टूटेंगे। अब क्या हुआ कि आंधी तूफान, जब यीशु मसीह ने हथौड़ा चलाया तो आंधी तूफान क्या हो गया? शांत हो गया, बिल्कुल नॉर्मल, सब कुछ शांत हो गया। जब आपका फोकस अपनी चिंता, अपनी परेशानियों से हटकर जब यीशु की ओर जाता है तो आपकी चिंताएं, आपकी परेशानियां, आपके जीवन में कितने भी बड़े तूफान हैं वो शांत हो जाते हैं। हालेलुया। हर एक तूफान मानो गायब हो जाता है आपके जीवन से। क्यों चिंता करते हो? क्यों परेशान हो? क्यों निराश हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं कि तुम अब तुम नहीं, तुम अब हम हैं। हालेलुया। मैं तुम्हारे साथ में हूं। क्या तुम्हें यकीन नहीं इस बात पे? तुम क्यों डरे? क्यों घबराए? तुम इस बात को भूल गए कि मैं तुम्हारी नाव में बैठा हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिसके अधिकार में, जिसके कंट्रोल में सब कुछ है, वो तुम्हारी नाव पर बैठा है। क्या तुम्हें अब तक यकीन नहीं हुआ? क्या तुम्हें विश्वास नहीं हुआ? आज प्रभु आपसे भी कहता है, क्या तुझे यकीन नहीं हुआ अभी तक? क्या तुझे विश्वास नहीं हुआ? तो क्यों डरता है? तो क्यों चिंता कर रहा है? तो क्यों निराश है? तो क्यों दुखी है? क्या तुझे विश्वास नहीं है? तेरा परमेश्वर तेरे अंदर बसता है। तेरा परमेश्वर तेरे साथ में रहता है, जो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी भी नहीं त्यागेगा। चाहे आंधी कितनी बड़ी उठ जाए, चाहे तूफान कितना बड़ा उठ जाए, लेकिन तेरी हानि नहीं होगी। हालेलुया। आंधी चाहे कितनी भी बड़ी हो, प्रॉब्लम चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन तेरी हानि नहीं होगी। क्या तुझे विश्वास नहीं कि अब तू नहीं है, तू हम है, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ में हूं। क्या तुझे यकीन नहीं? और जब तक मैं तेरे साथ में हूं तेरी नैया नहीं डूबेगी। आंधी तूफान उसमें आ सकता है लेकिन वो डूबेगी नहीं। हालेलुया। वो नाव डूबेगी नहीं। आज मैं आपको इसी बात से उत्साहित करना चाहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ में प्रभु है। उस प्रॉब्लम से, उस समस्या से
आपको बाहर निकालने के लिए प्रभु आपके साथ में है। बस आपको अपना फोकस उस प्रॉब्लम से यीशु की ओर लगाना है। बस उस प्रॉब्लम को छोड़ दो, उस पर ध्यान लगाना छोड़ दो, इधर मुड़ जाओ। समझ रहे हो मेरी बात को? चेले उस तूफान, उस आंधी से लड़ रहे हैं, कैसे ठीक किया जाए। लेकिन उनमें से एक जब पीछे मुड़ा तो देखा पिछले भाग में कौन है? यीशु बैठा हुआ है, यीशु लेटा हुआ है। अरे हम क्यों चिंता कर रहे हैं, हम क्यों इससे लड़ रहे हैं? यीशु को जगाते हैं और यीशु उठा, सब कुछ शांत। हालेलुया। तो ऐसे ही आपको करना है अपनी लाइफ में। और जिस दिन आपने ये सिद्धांत सीख लिया कि मैं नहीं, हम हूं, मुझे अपनी प्रॉब्लम पर नहीं, यीशु पर फोकस करना है, यीशु की ओर ध्यान देना है। जिस दिन आपने ये करना शुरू कर दिया, आपके जीवन में सब कुछ शांत हो जाएगा। आपके जीवन में सब कुछ शांत हो जाएगा। आपके दुख आनंद में बदलने लगेंगे। उसके बाद ये सब आनंद मनाने लगे, खुशियां मनाने लगे, कहने लगे कि सब कुछ इसके कंट्रोल में है। आंधी तूफान भी इसका आज्ञा मानते हैं। यस, आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम, हर एक बीमारी यीशु की आज्ञा को मानती है। जरूरत है आपको उसकी तरफ मुड़ने की, उसकी तरफ फोकस करने की। और जिस घड़ी आपने उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया, आपके जीवन का आंधी तूफान सब शांत हो जाएगा। हालेलुया।